लेकिन जंगल अपने रहस्य को अच्छी तरह से बचाता है। यह गांव को छुपाता है, इसे एक परपेचुअल मिस्ट में श्राउड्स करता है और इंतजार करता है। यह नई आत्माओं के अपने ठंडे एम्ब्रेस में भटकने का इंतजार करता है। ये डैम्ड के अपने कोरस में नई आवाज़ें जोड़ने का इंतजार करता है, क्योंकि भूतिया गांव हमेशा भूखा रहता है और इसकी भूख इटर्नल है। चार दोस्त जवानी के बेवकूफ़ करेज से बंधे हुए इस लेजेंड पर ठोकर खा गए। वे कॉलेज स्टूडेंट थे, जिंदगी से भरे हुए और एडवेंचर की एक डेंजरस सेंस के साथ। रोहान लीडर था, हमेशा लिमिट्स को पुश करता था। प्रिया उसकी गर्लफ्रेंड थी, बहादुर लेकिन कॉशियस। फिर समीर था, लॉजिकल वाला, स्केप्टिक। और आखिर में अंजलि, जो सुपरनैचुरल से बहुत फैसिनेटेड थी। उन्होंने भूतिया गांव का नाम अपने कॉलेज लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे कोने में छिपी एक क्रम्बलिंग लेदर बाउंड बुक में पाया। किताब एक इटर्नल ट्वाइलाइट की जगह चलने वाले मृतकों के गांव के बारे में बताती थी। ये एक सिंगल चिलिंग पैराग्राफ था, एक लोक कथा के रूप में छिपा हुआ वार्निंग। लेकिन उनके लिए ये वार्निंग नहीं थी, ये एक इन्विटेशन था। रोहान ने सबसे पहले इसका सुझाव दिया। चलो इसे ढूंढते हैं, उसने कहा था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। समीर ने इसे हंसी में उड़ा दिया था। ये सिर्फ एक कहानी है यार, बच्चों को डराने के लिए एक गोस्ट स्टोरी। लेकिन अंजलि को एक पुल महसूस हुआ, नाम से एक स्ट्रेंज कनेक्शन। उसे लगा कि किताब उन्हें बुला रही है। प्रिया हेजिटेंट थी, उसके पेट में डर की एक गांठ कस रही थी। गांव का डिस्क्रिप्शन, खून की नदी, हंसी हुई आत्माएं, ये बहुत रियल लग रहा था। लेकिन रोहान का कॉन्फिडेंस इन्फेक्शियस था। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि यह अल्टीमेट एडवेंचर है, एक कहानी जिसे वे अपनी बाकी जिंदगी सुनाते रहेंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी कितनी छोटी हो सकती है। उनकी यात्रा एक ग्रे ओवरकास्ट मॉर्निंग को शुरू हुई। वे घंटों तक ड्राइव करते रहे, शहर के शोर को बहुत पीछे छोड़ते थे। उन्होंने ओल्ड बुक के पन्नों में टक्ड एक क्रूडली ड्रॉन मैप का पीछा किया। सड़क एक डर्ट ट्रैक बन गई और ट्रैक आखिरकार एक डेंस मेनेसिंग फॉरेस्ट में गायब हो गई। हवा ठंडी हो गई, एक अननेचुरल चिल उनकी स्किन से चिपक गई। जिस पल वे अपनी कार से बाहर निकले और जंगल में कदम रखा, दुनिया बदल गई। पक्षियों और कीड़ों की चीरफुल आवाज़ें गायब हो गई। एक भारी ऑप्रेसिव साइलेंस उन पर छा गया। केवल सूखी पत्तियों पर उनके अपने कदमों की क्रंच से टूट रही थी। ऐसा लगा जैसे जंगल अपनी सांस रोक रहा है, उन्हें देख रहे थे। जैसे जैसे वे डीपर चलते गए, जंगल डार्क, अधिक हॉस्टाइल होता गया। पेड़ झुकते हुए लग रहे थे, उनकी शाखाएं क्रॉस की थी। उनके चारों ओर स्ट्रेंज नॉइजेस गूंज रहे थे। एक ट्विग उनके ठीक पीछे टूट रहा था। अंडरग्रोथ में एक सॉफ्ट रसल जो रुक जाता था जब भी वे मुड़ते थे। अंजलि ने कसम खाई कि उसने आंखों के जोड़े देखे, शैडोज में चमकते हुए, उनकी हर चाल को देखते हुए। समीर ने इसे जानवरों के रूप में समझाने की कोशिश की, उनके दिमाग को उन पर ट्रिक्स खेलने के रूप में। लेकिन वह भी ग्रोइंग सेंस ऑफ ड्रेड को डिनाई नहीं कर सका। उन सभी ने इसे महसूस किया, पीछा किए जाने का डिस्टिंक्ट चिलिंग फीलिंग। वे इन वुड्स में अकेले नहीं थे, कुछ उन्हें नाइटमेयर की हार्ट की ओर ले जा रहा था, गाइड कर रहा था। कुछ देर बाद पेड़ों की संख्या कम होने लगी। तब उन्हें वह दिखा। स्वर्लिंग ग्रे फॉग में एक गांव का सिलुएट उभरा, भूतिया गांव। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा किताब में बताया गया था। टूटे हुए घर ग्लूमी स्काई के सामने टूटे दांतों की तरह खड़े थे। काली लताएं ढा चुकी दीवारों पर डार्क ट्विस्टेड वेन्स की तरह रेंग रही थी। यहाँ की खामोशी अलग थी, ये भारी थी, अनकहे दुख और मेनेस की एक पैल्पेबल सेंस से भरी हुई थी। हवा ठंडी थी, उनके शरीर से गर्मी और उनके दिल से करेज चुरा रही थी।
कोई हवा नहीं चल रही थी। फिर भी गांव का जंग लगा गेट धीरे धीरे खुला, मानो उनका घर में स्वागत कर रहा है, उनकी डूम का स्वागत। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, निराशा की एक लहर उन पर छा गई। देखे जाने की फीलिंग 100 गुना बढ़ गई। हर डार्क डोरवे, हर शैटर्ड विंडो उनकी आत्माओं में घूरने वाली एक आंख की तरह लग रही थी। समीर, स्केप्टिक, को एक शिवर महसूस हुई जो वह समझा नहीं सका। ये जगह क्रीपी है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। प्रिया रोहन की बांह से क्लिंगिंग रही, उसकी आंखें डर से वाइड खुली हुई थी। अंजलि को हालांकि टेरर और फैसिनेशन का एक स्ट्रेंज मिक्स महसूस हुआ। वह जगह का हिस्ट्री महसूस कर सकती थी, इमेंस पेन जो उस जमीन को ही भिगो रहा था जिस पर वे चलते थे। वह क्रम्बलिंग दीवारों के अंदर फंसी हुई चीखों की एकोज लगभग सुन सकती थी। वे सावधानी से गांव के सेंटर की ओर चले। उनके कदमों की गूंज डेड क्वाइट में अननेचुरली सुनाई दे रही थी। अचानक उन्होंने उसे सुना, एक ऐसी आवाज जो इतनी डेजोलेट जगह से बिलोंग नहीं करती थी। ये बच्चों के हंसने की आवाज थी, फेंट, डिस्टेंट, फिर भी क्लियर। ये गांव के दूर छोर पर एक रूइंड टेम्पल की दिशा से आती हुई लग रही थी। वे जम गए, सुनते रहे। हंसी फिर से गूंजी, एक प्लेफुल, इनोसेंट साउंड जो अपने सराउंडिंग्स से मॉन्स्ट्रस बन गई थी। रोहन बहादुर बनने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, हेलो, इज एनीवन देयर? एकमात्र जवाब हंसी थी जो अचानक रुक गई, गांव को अपनी सफोकेटिंग साइलेंस में वापस धकेल दिया। हेजिटेंटली वे टेम्पल के पास गए। उसकी पत्थर की दीवारें मॉस और स्ट्रेंज सिंबल्स से ढकी हुई थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही वे करीब आए, अंजलि ने एक छोटी सी गास्प छोड़ी। टेम्पल स्टेप्स पर एक छोटी वॉर्न आउट डायरी खुली पड़ी थी। ये एंशिएंट लग रही थी, उसके पेजेस पीले और ब्रिटल थे। एक शिवर उनके अंदर से गुजर गई जब उन्होंने खुले पेज पर लिखावट देखी। ये इंक में नहीं लिखा था, ये कुछ डार्क और क्रिम्सन में लिखा था, कुछ ऐसा जो टेरिफाइंगली सूखे खून जैसा लग रहा था। स्क्रिप्ट शेकी थी, मानो कांपते हुए हाथ से लिखी गई हो। इसमें एक सिंगल टेरिफाइंग वार्निंग थी, वे यहाँ नहीं मरते, वे हम में से एक बन जाते हैं। गांव भूखा है, सूरज डूबने से पहले भाग जाओ। वो डायरी गांव के हॉरर के दिल में उनकी गाइड बन गई। जैसे ही उन्होंने उसके ब्रिटल पेजेस पलटे, उन्होंने माया की कहानी जानी। वह एक 100 साल पहले गांव में रहने वाली एक यंग वुमन थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन वह अलग थी। वह जड़ी बूटियों को समझती थी, जंगल के अपने ज्ञान से बीमारों को ठीक करती थी, और कहा जाता था कि वह प्रकृति की आत्माओं से बात करती थी। लेकिन ग्रामीण अंधविश्वास और डर में डूबे हुए उसके ज्ञान को डार्क मैजिक मानते थे। जब गांव में एक प्लेग फैला तो उन्हें किसी को ब्लेम करने की जरूरत थी। उन्होंने माया पर हमला किया, उन्होंने उसे विच कहा, उन्होंने उस पर अपने ब्लैक आर्ट्स से कर्स लाने का आरोप लगाया। डायरी गांव के मुखिया के बेटे द्वारा लिखी गई थी, जो चुपके से माया से प्यार करता था, भयानक घटनाओं का डिटेल्स देती थी। ग्रामीणों ने एक क्रूल प्रीस्ट के नेतृत्व में माया को उसके घर से ड्रैग्ड किया। उन्होंने उसकी प्लीज, उसकी इनोसेंस की चीखों को नजरअंदाज किया। उन्होंने उसे गांव के चौराहे पर एक स्टेक से बांध दिया और उसे आग लगा दी। डायरी में उसकी चीखें बताई गई हैं जब आग उसे निगल रही थी, लेकिन मरने से ठीक पहले अपनी आखिरी सांस के साथ उसने एक कर्स बोला। उसने गांव और उसमें रहने वाले हर किसी को शाप दिया। उसने उन्हें मौत से भी बदतर फेट की निंदा की। उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, वे अपने पाप की जगह पर फंसे रहेंगे, हमेशा अपनी ही क्रूरता से हॉन्टेड रहेंगे। शाप तुरंत प्रभावी हो गया, प्लेग खत्म नहीं हुआ, यह कुछ और बदतर में बदल गया। लोगों ने मरना बंद कर दिया, इसके बजाय
उनके शरीर सूख जाते थे, लेकिन उनकी आत्माएं बनी रहती थीं, जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई थीं। वे परछाइयां बन गईं, अपने गिल्ट और माया के अनडाइंग रेज से टॉर्मेंटेड थीं। गांव एक लिविंग हेल बन गया। डायरी में भयानक एपरेशंस का वर्णन किया गया है। अंधेरे में रोती हुई बिना चेहरे वाली महिलाएं, बच्चों के कमरों में गुड़िया जो अपने आप आग पकड़ लेती थीं, दीवारों पर खून लाल लिखावट जो गिल्टी के नाम बताती थीं। गांव अब घर नहीं था, ये एक प्रिजन था और माया उसकी इटर्नल वार्डन थी। दोस्तों ने अब अपने चारों ओर के हॉरर की ट्रू नेचर को समझ लिया था। वे सिर्फ एक हॉन्टेड जगह पर नहीं थे, वे इटर्नल पनिशमेंट की जगह पर थे। जो फुसफुसाहट उन्हें सुनाई दे रही थी वह ग्रामीणों की टॉर्मेंटेड आत्माएं थीं। लाल नदी हर रात उस खून की याद दिलाती थी जो उन्होंने बहाया था, और बच्चों की हंसी यह क्रॉसफायर में फंसी हुई इनोसेंट स्पिरिट्स की थी। उनकी प्लेफुल एकोज अब टेरर का एक टोल थे। डायरी की अंतिम एंट्री एक चिलिंग मैसेज थी। माया की आत्मा हर फुल मून के साथ लौटती है। वह वेंजेंस की तलाश में है। वह एक सैक्रिफाइस की मांग करती है, एक आत्मा के लिए एक आत्मा। रात होने पर यहाँ मत रहना, वह तुम्हें जाने नहीं देगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। एक पेल फुल मून उगने लगा था। जैसे ही अंधेरा भूतिया गांव को निगल गया, असली दुस्वप्न शुरू हुआ। तापमान तेजी से गिरा और एक थिक अननेचुरल फॉग छा गई, जिसने उन्हें गांव के चौक में फंसा दिया। हवा भारी हो गई, जलती हुई लकड़ी और कुछ मेटालिक जैसे खून की गंध से भरी हुई। फुसफुसाहट अब दूर नहीं थी, वे उनके ठीक बगल में थीं, उनके कानों में फुसफुसा रही थीं। पास के एक कुएं की गहराई से आवाजें आईं, मदद के लिए चिल्लाती हुई, फिर पागलों की तरह हंसती हुई। रोहान ने उन्हें एकजुट करने की कोशिश की, बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए, लेकिन हर रास्ता जो उन्होंने लिया वह उन्हें गांव के केंद्र में वापस ले आया, मानो शापित जमीन खुद उन्हें जाने से मना कर रही हो। घबराहट शुरू हो गई, ठंडी और तेज। एपरेशंस दिखाई देने लगे। एक लंबी काली बालों वाली महिला की एक गोस्टली फिगर और एक ऐसा चेहरा जो साए का एक ब्लर था, एक बर्बाद घर से निकली। उसने अपनी एक लंबी कंकाल की उंगली उनकी ओर उठाई। उसका साइलेंट आरोप किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। एक दूसरे कोने में एक बच्चे की पुरानी गुड़िया एक टूटे हुए बरामदे पर बैठी हुई अचानक आग की लपटों में घिर गई। उसकी पेंटेड आंखें जलते हुए भी उन्हें देखती हुई लग रही थीं। मंदिर की दीवार पर शब्द बनने लगे, ताजे टपकते खून में लिखे हुए, यू विल पे। प्रिया चीखी, उसकी हिम्मत आखिरकार टूट गई। समीर, जिसने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन खोजने की इतनी कोशिश की थी, अब रॉ प्राइमल फियर से पैरालाइज्ड था।